आज मेरे पास बात करने के लिए कई चीजें थी। तेजस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से लेकर LF5039 की फर्स्ट फ्लाइट तक, और JD वैंस के F-35 वाले स्टेटमेंट से लेकर इंडियन नेवी के आने वाले नए शिप तक। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो पहलगाम में हुआ है उसके बारे में बात करना जरूरी है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी भी तरीके का वीडियो इस वजह से नहीं है क्योंकि कोई भी चीज मैटर नहीं करती है अगर भारत के अंदर आपको आइडेंटिफाई किया जाए कि आप हिंदू हैं और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। पहलगाम में एग्जैक्टली यही चीज की गई। पहलगाम के एक टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर कुछ आतंकवादी आते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आईडी कार्ड्स देखते हैं, उनके पैंट्स उतरवाते हैं और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद में उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नंबर्स दिए जा रहे हैं। कोई 20 बता रहा है, कोई 27 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ये तक पता नहीं कर पाई है कि एग्जैक्टली कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। जनरली ना मैं गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करता हूँ, ना उनके खिलाफ बात करता हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश होती है बात की जाए टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन इन टेक्निकल वेपन सिस्टम्स का हम लोग क्या करेंगे जब पीसफुल टूरिस्ट को टेररिस्ट आइडेंटिफाई करके मार पा रहे हैं? इस अटैक के आसपास कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी। कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उसने कश्मीर को अपनी जगलर वेन कहा था। इस स्पीच के दौरान उसकी तरफ से कोशिश की गई थी कि जो लोग उसको सुन रहे हैं उनको समझ में आए कि कश्मीर में जो कोशिशें चल रही हैं उन सभी को पाकिस्तान बैक करता रहेगा। और उसके इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ये अटैक होता है जहां पर हिंदू टूरिस्ट को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आपको इसके मायने भी समझने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली उनकी तरफ से दो चीजें यहाँ पर की गई। एक, भारत सरकार को बताया गया है कि आसिम मुनीर का अभी भी यहाँ पर होल्ड है और वो जब चाहे तब भारत में अटैक्स करा सकता है। दूसरा, इस अटैक के बाद में कश्मीर में टूरिज्म कम होगा जिसके चलते आम कश्मीरी और गरीब होगा। पिछले कुछ समय से कश्मीर में पाकिस्तान रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा था और रिक्रूटमेंट कम होने का मतलब ये भी है कि वहाँ पर अटैक्स नहीं हो पा रहे थे। अब नेचुरल है कि इस अटैक के बाद में टूरिज्म कम होगा और इस टूरिज्म कम होने के चलते लोग वहाँ पर गरीब होंगे। गरीबी के चलते वो रिक्रूटमेंट बेहतर कर पाएंगे और एग्जैक्टली यही कारण है कि यहाँ पर टूरिस्ट को अटैक किया गया। टाइमिंग भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। JD वैंस इस समय इंडिया में घूम रहा है और इस अटैक को उसी के साथ में सिंक्रोनाइज करके किया गया है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले। वैसे कुछ समय से वेस्ट बंगाल में भी एक सिचुएशन बनी हुई है जिसको मैं पर्सनली मुनीर की स्पीच के साथ में लिंक करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो इन चीजों को कनेक्ट कर पाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो वक्फ से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज आपको और मुझे सही से समझनी पड़ेगी कि देश में ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है जो ऑर्गेनिक तौर पर स्टेट को ओवर पार कर सके। कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक तरीके से बाहर से जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक स्टेट को ओवर पार करना बहुत मुश्किल है। चीजों को जज करने के लिए एक थंब रूल बनाकर चलिए और स्टडी कीजिए कि जहां पर स्टेट ओवर पार होता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर नेचुरली फॉरेन इंटरवेंशन है। और उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि कश्मीर से लेकर बंगाल तक इस समय पाकिस्तान की तरफ से हर जगह पर इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 2 दिन पहले वो सोफिया नागा वाला जो केस हुआ था जहां पर फ्लैग बर्निंग के क्लेम्स को लेकर एक पूरी तरीके से डॉक्टर्ड वीडियो बनाया गया था जिसमें 1 मिनट के वीडियो के अंदर लगभग 15 कट्स थे। वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा एफर्ट ISPR द्वारा लीड किया गया था। अगर आप इन सभी चीजों को मुनीर की स्पीच के साथ में लिंक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी की सारी कोशिश मुनीर की उस स्पीच के बाद में काफी तेज हो गई हैं और एग्जैक्टली वो ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद से लगातार भारत के ऊपर ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिनको लेकर भारत सरकार को रिटेलिएट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक रिटेलिएशन के लिए आपको मिराज 2000 की आवश्यकता हो। इस समय POK में जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं या लॉन्च पैड्स हैं वो आपकी आर्टिलरी की रेंज में है। और अगर आपके देश में इस तरीके का अटैक करने के बाद में ये लोग बचकर निकल जाते हैं तो इसका रेस्पॉन्स बलूचिस्तान में नहीं दिया जा सकता। आपको शिव का धनुष उठाना पड़ेगा।